नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप हैं जीवन कोश पर, जहां होती है आपकी और हमारी सेहत की बात। दोस्तों, कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शियस है और इस कोरोना के टाइम पर हमें काफी सारे टेस्ट करने की डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, जिनमें से एक है सीआरपी टेस्ट। जी हाँ, जो पता लगाने में मदद करते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन का स्तर आखिर है कितना। दोस्तों, कोरोना काल में कई तरह के ब्लड टेस्ट डॉक्टर के थ्रू करवाए गए, जिसमें से एक सीआरपी टेस्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सीआरपी भी एक ऐसा ही ब्लड टेस्ट है जिससे शरीर में इन्फेक्शन के स्तर को ट्रैक किया जाता है। ये टेस्ट क्या है और किसे कराना चाहिए, इसी को लेकर आज हम आपके सामने आए हैं सीआरपी की पूरी जानकारी लेकर। दोस्तों, सीआरपी टेस्ट को सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट भी कहा जाता है। ये ब्लड टेस्ट की तरह ही होता है। इस टेस्ट के जरिए एक्यूट इन्फ्लेमेशन के बारे में पता लगाया जा सकता है, यानी आपके शरीर में कहीं सूजन है या नहीं। हमारा शरीर एक केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करता है। जब भी कोई बाहरी वायरस या इन्फेक्शन यहाँ हमला करता है तो शरीर में कई केमिकल प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। इनमें से एक है इन्फ्लेमेशन या सूजन। इस दौरान लिवर में सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी प्रोड्यूस होता है। ये एक ब्लड मार्कर है जो शरीर में इन्फेक्शन का लेवल बताता है। दोस्तों, ये एक कॉमन ब्लड टेस्ट है। खून का एक सैंपल लेकर सीआरपी लेवल मापा जाता है। कुछ ही मिनटों में रिजल्ट आ जाता है। सीआरपी का लेवल जितना बड़ा हुआ होगा उतना ही इन्फेक्शन भी बड़ा हुआ होगा। तब डॉक्टर दवाओं की मदद से इसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर आपको समझना बहुत जरूरी है कि सीआरपी टेस्ट किन लोगों के लिए जरूरी है और किन लोगों के लिए नहीं है। माइल्ड से मॉडरेट लक्षण यानी सिम्टम वाले मरीजों को सीआरपी टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, पर अगर इन्फेक्शन होने के 5 दिन बाद भी मरीज में कोई गंभीर लक्षण दिखता है तो ये टेस्ट कराना जरूरी है। अगर लक्षण बढ़ रहे हैं या नए लक्षण सामने आ रहे हैं तो सीआरपी ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। इसका लेवल बढ़ता है तो डॉक्टर्स की सलाह जरूरी है। मरीज में अगर किसी भी तरह का कोई गंभीर लक्षण है तो भी उसका सीआरपी टेस्ट कराया जा सकता है। समय पर यह टेस्ट कराने से इन्फेक्शन को माइल्ड और मॉडरेट से गंभीर होने से रोकने में काफी मदद मिलती है। आमतौर पर यह टेस्ट उन लोगों में कराया जाता है जिनके शरीर में गंभीर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है। इससे उस इन्फेक्शन के स्तर को समझने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सीआरपी टेस्ट के नॉर्मल रेंज के बारे में। तो ये रेंज 1.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है, जिसका मतलब है कि आप बिल्कुल हेल्दी हैं, आपको किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहीं अगर सीआरपी स्तर 1 से 2.9 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच में आए तो इसका मतलब है आप मीडियम रिस्क पर हैं। सीआरपी स्तर का 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से ऊपर होने पर हृदय संबंधी रोगों के लिए जोखिम हो सकता है, यानी हार्ट से रिलेटेड लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। रिपोर्ट्स में 10 से ऊपर जाने पर इन्हें और भी कई तरह की टेस्टिंग कराने की जरूरत होती है, यानी आपके शरीर में सूजन बहुत ज्यादा है, इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। आमतौर पर ज्यादातर लोगों का परिणाम यानी ज्यादातर लोगों का रिजल्ट 1 से 10 के बीच में ही रहता है, जिसको ट्रीटमेंट द्वारा आसानी से कम किया जा सकता है। लेकिन उससे ज्यादा अगर आता है तो आप समझ जाइए स्थिति थोड़ी गंभीर है। दोस्तों, ये तो हो गई उनकी नॉर्मल रेंज, मीडियम रेंज और हाई रिस्क रेंज। अब सबसे इंपॉर्टेंट, हम सीआरपी लेवल को कम कैसे करें। सबसे पहले आपको सीआरपी लेवल कम करने के लिए किसी भी तरह के नशे को त्यागना होगा, यानी अब अल्कोहलिक हैं, आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा पीते हैं, तो आपको उन सब चीजों से बचना होगा। आप योगा करें, सामान्य व्यायाम करें, खान पान अपना अच्छा रखें, मेडिसिन द्वारा भी इसे कम किया जा सकता है। अपनी डाइट में तेल मसाले वाली चीजें ना लें, शुगर वाली चीजें ना लें, तीखी चीजों से दूरी बनाकर रखें, हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं। इन सब चीजों से सीआरपी लेवल काफी ज्यादा आपका नॉर्मल स्तर पर आ जाता है। साथ ही अगर घरेलू उपाय की बात करें तो आप अपनी डाइट में हल्दी और अदरक को शामिल कर सकते हैं। हल्दी आप रात में अगर आपको दूध पीने की आदत है तो आप कच्ची हल्दी लेकर थोड़ा सा टुकड़ा पीस कर उसको उबाल लें दूध में, आप वो ले सकते हैं। अदरक की चाय ले सकते हैं।
दोस्तों आप इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए कि सीआरपी मतलब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, आप वही चीजें खाइए जो आपकी इम्यूनिटी को अच्छा करे, बिल्ड करे, क्योंकि अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इन्फेक्शन बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, आपको गंभीर हालत में नहीं पहुंचाएगा। तो यही चीजें हमें अपनी डाइट में शामिल करनी है। जैसे कि आपने कोरोना के टाइम पे देखा है, जो कि अब भी है, लोग काढ़ा अपनी डाइट में शामिल करते हैं। अगर आपको काढ़ा सूट करता है तो आप काढ़ा अपनी डाइट में जरूर शामिल करें। तो दोस्तों ये है ओवरऑल सीआरपी टेस्ट। अब आपको अपनी रिपोर्ट देखना इस वीडियो के बाद जरूर समझ आ जाएगा। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसी ही कई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर हम हाजिर होंगे। बस इंतजार एक और वीडियो का। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही।